विपिन शर्मा जी, आपका पहला एक रिएक्शन। पहले दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी की लड़ाई देखने को मिलती थी, ये क्लैशेस चलते रहते थे। अब दिल्ली सरकार वर्सेस अधिकारियों की लड़ाई देखने को मिल रही है। सफर तो जनता ही करती है, कभी काम को लेकर, और अब तो ये फोटो को लेकर हो गया कि विज्ञापन पे तस्वीर क्यों नहीं छपी। आपका ओवरऑल एनालिसिस इस पूरे मैटर पर क्या है सर? पूजा जी, मुद्दा गंभीर है और सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूंगा कि 15 अगस्त को ये बाकी साधारण दिवस की तरह नहीं है। इट इज नॉट लाइक एन एनी अदर फेस्टिवल और इवेंट। ये एक नेशनल डे है और पूरे देश के लिए ये बड़ा गौरव वाला दिवस है। तो यहाँ पर इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि ये जो मामला सामने उभर के आ रहा है और जो नोकझोंक हो रही है, राजनीति शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर तालमेल का अभाव है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो अधिकारी हैं, आप निदेशक की बात करें, सचिव की बात करें, जो डिपार्टमेंट के, तो वो ये बात उनकी जो एक आपत्ति थी कि अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर को लगाया जाए उस विज्ञापन में, और वही बात है कि तिरंगे की फोटो लगाई गई। तो ये बात वाद विवाद तब होता कि अगर तिरंगे की फोटो नहीं होती। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सब लोग एक मंच पे खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं इसको तथाकथित शराब घोटाला बोलूंगा, एलेज लिकर स्कैम, क्योंकि जब तक ये पूरा साबित नहीं हो जाता। लेकिन मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस समय जेल में हैं। तो यहाँ पर ये इससे क्या संदेश जाता है एक आम आदमी को या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी कि लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा सर? ये मैंडेटरी होता है क्या फोटो लगाना विज्ञापन के साथ? मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, ऐसा कोई जैसे अब कोरोना का वैक्सीन था, जब तो उस पे लेके भी वाद विवाद हुआ कि जब प्रधानमंत्री की तस्वीर आई, तो यहाँ पर कई मुद्दे हैं। क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है इस समय, अभी मुझे लगता है इस चर्चा में मेरे मित्र डॉक्टर अनीत सिंह भी जुड़ेंगे, तो वो भी और रोशनी डालेंगे, जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं। लेकिन अभूतपूर्व स्थिति है यहाँ पर दिल्ली में। ये जो तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये दिल्ली वाला एक आम आदमी, एक आम नागरिक पिस रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कुछ सकारात्मक बातें होंगी। जो विकास के कार्य अधूरे रह गए, जो सपने संजो के बैठे हुए हम लोग, मैं खुद दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि राजधानी का नागरिक हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत अधूरे काम है। कोई दिल्ली पेरिस सिंगापुर नहीं बन गया। थोड़ी सी बारिशें होती है। सर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये डिसाइड कौन करेगा जो भी चीजें होगी? मंत्री को खबर नहीं, विज्ञापन छप गया बिना तस्वीर के, और बाद में राजनीति हो रही है। ये चीज पहले क्यों नहीं क्लियर आउट हो पाती है? जिस तालमेल की आप बात भी कर रहे हैं कि तालमेल इनका नहीं बैठ पाता है, पर ये डिसाइड कौन करता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, ये मंत्री डिसाइड करेंगे, ये एलजी डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? ये आपने मेरे से सवाल पूछा है? हाँ सर, आपसे पूछा है। जी, देखिए, वही बात है। मुद्दा यही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, मंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी है उनकी बात सुनते नहीं है। तो इसका मतलब है कि तालमेल का अभाव है कि यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ये, और एक तरफ ये भी आप भूलना नहीं चाहिए कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन साथ साथ ये आपने अगर शिक्षा के संदर्भ में क्रांति लेके आए हैं, प्रशंसनीय बात है, बहुत अच्छी नजीर पेश करी है आपने, और स्वास्थ्य का स्तर जो आप लोग दावा करते हैं वो भी बड़ा है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक आपने शुरुआत करी, तो लेकिन उसके साथ साथ अगर ये दूसरा एक मामला उजागर हुआ है, तथाकथित शराब घोटाला, तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कि उसका मतलब ये नहीं है कि दो अच्छे अगर आपने कार्य करे हैं तो आप एक, अगर आप एक किसी बात पे आरोप लग रहे हैं तो आप पल्ला झाड़ दें। तो मैं ये समझना चाहती हूँ सर, मैंने 3 बार आपसे एक ही बात पूछी है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या होगा? इसके लिए अथॉरिटी किसके पास है? ये ना मंत्री के पास अथॉरिटी, ना अधिकारियों के पास अथॉरिटी, या दिल्ली में ऐसा लगता है पावर सबके पास है लेकिन लायबल कोई है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तरीके से उत्तर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल सरल तरीके से उत्तर दे रहा हूँ। बता पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ कि यहाँ पर तालमेल का अभाव है, कि यहाँ पर जो मंत्री अधिकारी एक मंच पे अगर बैठे हो और यहाँ पर ये दावा करा जा रहा है, अगर हम मंत्री आतिशी की बात करें, उनके जो नजदीकी है, वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक उन्होंने बोला था कि यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई जाए, उसके बावजूद 14 तारीख को ये उनको बोला गया अधिकारियों को कि भाई आप ये विज्ञापन निकालेंगे,
और 15 तारीख को, तो वहां पर अगर ये नजरअंदाज करा गया है तो ये मुद्दा गंभीर बन जाता है कि आप अगर मंत्री की बात को नहीं सुन रहे, उसके पीछे क्या कारण है, आपने क्या दलील दी है, वो बात अलग है कि उसके बाद भी ये मामला भी जाके न्यायालय में जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल के तहत कुछ बातें प्रोटोकॉल की होती हैं, निश्चित बात है, आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर ये साथ में मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी है, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो अगर जेल में है तो इस समय क्या संदेश जाता है, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। दोनों पहलू है यहां पर, प्रोटोकॉल और साथ में आप संदेश क्या देंगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। ठीक है।